हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 34 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेपाल के शासक अशोक चल के संदर्भ में क्या सही है? सही विकल्प चुनें। ऑप्शन देखते हैं। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था, यह सही नहीं है। इसने 1191 ईस्वी के लगभग केदार भूमि पर आक्रमण किया था, यह भी सही नहीं है। गोपेश्वर के त्रिशूल अभिलेख से इसे दानव भूतल का स्वामी कहा गया है, यह भी सही नहीं है। इसने कत्यूरी शासक खरपर देव को पराजित किया था, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गोरखा काल में ग्राम छोड़कर भागे हुए व्यक्तियों पर निम्न में से कौन सा कर लगता था? रहता कर। निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने मसूरी टिहरी श्रीनगर मार्ग निर्मित कराया था? प्रताप शाह ने। निम्नलिखित में से किसके कहने पर टिहरी राजा प्रताप शाह ने खेण, पाला तथा बिशाह जैसी कुप्रथा को समाप्त कर दिया था? महारानी गुलेरिया के। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय तराई क्षेत्र पर निम्न में से किसका अधिकार था? सूर्य सेन का। 1399 में तैमूर लंग के उत्तराखंड अभियान के समय लाखामंडल क्षेत्र का राजा निम्न में से कौन था? रतन सेन। टिहरी रियासत के किस राजा ने हजूर कोर्ट की स्थापना की, जिसे चीफ कोर्ट कहा जाता था? कीर्ति शाह ने। टिहरी रियासत में प्रचलित कुप्रथा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। खेण का तात्पर्य बेगार से है, यह सही है। पाला, इसके अंतर्गत सरकारी कर्मचारी रियासत के लोगों से दूध, घी, दही आदि फ्री में लेते थे, यह भी सही है। बिशा, अन्न के रूप में भंडार में पहुंचना होता था, यह भी सही है। पणी, यह एक प्रकार का पथकर था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। लाखामंडल में चौहान वंश के बाद 1280 ईस्वी में बाहुबाण राजवंश ने शासन किया था की जानकारी हमें मिलती है अल्लाटनाथ सूरी के ग्रंथ निर्णयामृत से। 1280 से 1325 तक समरूप कर्णदेव का कार्यकाल है, जो कि बाहुबाण वंश का पहला शासक था। नेपाल शासक कराचल देव ने उत्तराखंड पर कत्यूरी काल में कब आक्रमण किया था? 1223 ईस्वी में। टिहरी रियासत के किस राजा ने 1862 ईस्वी में देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था? भवानी शाह ने। मोहम्मद बिन तुगलक का कराचल अभियान निम्न में से कब किया गया था? 1337-38 ईस्वी में। निम्न में से कौन बाहुबाण राजवंश से संबंधित राजा नहीं था? मानपाल। टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह ने कब पर्वत शिखर पर प्रतापनगर की स्थापना की थी? 1877 ईस्वी में। कत्यूरी काल के स्थापत्य शैली के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इस काल की शैली मौर्य काल की शैली से काफ़ी हद तक प्रभावित रही है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि अन्य ऑप्शन इस काल में निर्माण की दो शैली कत्यूरी शैली व नाग शैली प्रमुख रही, यह सही है। कत्यूरी शैली में मंदिर का शिखर उभरा व ऊंचा होता है, यह भी सही है। नाग शैली मंदिर का शिखर नीचा होता है, यह भी सही है। विष्णु स्मृति, श्रृंगार लता, रामायण दीपिका तथा भोज्याबली आदि ग्रंथों के लेखक हैं हरिदत्त शर्मा। गोरखा काल में शिल्पकर्मियों तथा जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था मेझारी कर। निम्नलिखित में से किस टिहरी राजा ने टिहरी रियासत में खैराती अस्पताल का निर्माण कर चिकित्सा क्षेत्र में सुधार किया था? प्रताप शाह ने। निम्नलिखित में से कब नयाब बलबन ने राणा देवपाल को हराकर संतरगढ़ तथा सलमूर पर विजय प्राप्त की थी? 1257 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक का कराचल अभियान, जो इब्न बतूता के अनुसार हिमालय का क्षेत्र था, पर आक्रमण निम्न में से किसके नेतृत्व में किया था? खुसरो मलिक के। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस राजवंश के क्रूरता
के संदर्भ में यह कहावत है कि इन्होंने किसी भी बकरे को मोटा नहीं होने दिया, किसी सुंदर स्त्री को राह में चलने नहीं दिया। अंतिम कत्यूरी शासक ने। सुदर्शन शाह के काल में रचित ग्रंथ तथा उनके लेखकों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचनाकार है। गोरखवाणी के रचनाकार सुदर्शन शाह है। सुदर्शन उदय के रचनाकार कुमुदानंद है। प्रद्युमन उदय के रचनाकार रामदत्त बहुगुणा है और सभा भूषण के रचनाकार हरिदत्त शर्मा है। तो इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा। गोरखाओं के समय लिया जाने वाला वह कर जिसमें भैंस या बकरी कर के रूप में लिए जाते थे, सोन्या फागुन कर। टिहरी रियासत के राजा प्रताप शाह के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इन्होंने 20 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली थी, यह सही है। ये टिहरी रियासत के क्रम में दूसरे राजा थे, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये टिहरी रियासत के क्रम में तीसरे राजा थे। दूसरे राजा भवानी शाह थे। इन्होंने 1873 में टिहरी में पुनः भूमि बंदोबस्त करवाया था, यह सही है। राजस्व वसूली के लिए राज्य को 22 पट्टियों में विभक्त कर उनमें एक कारदार की नियुक्ति की थी, यह भी सही है। तबकात ए नासिरी तथा फरिश्ता जैसे ग्रंथों के अनुसार निम्न में से कब इल्तुतमिश ने शिवालिक पर आक्रमण करके कुछ मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार किया था? 1227 से 28 ईस्वी में। कत्यूरी वंश के प्रशासन व उनके अधिकारियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में अधिकारी और सूची 2 में पदनामे। राजनयक राजकुमार थे, राजा माते ये राजमंत्री थे, सामंत ये मांडलिक थे और परमातार ये सर्वेभर या सर्वेक्षक थे। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4, 3। ऑप्शन देखते हैं। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेखक रामदत्त बहुगुणा ने प्रद्युमन शाह की प्रशस्ति के रूप में प्रद्युमन उदय काव्य की रचना की, जो खालिस्तान भाषा में, संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित में से किस लेखक ने सुदर्शन शाह को दाता गया था, सूरमा, शशि, मरद उदार कहा था? अजब राम ने। गोरखाकालीन कर नीति के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। स्वांगी दस्तूर, यह प्रत्येक बीसी भूमि पर 1 रुपया लिया जाता था, यह सही है। मेजबानी दस्तूर, यह 2.5 आना होता था, यह भी सही है। टांड कर, यह बुनकरों से लिया जाता था, यह भी सही है। तिमारी, यह भूमिहीन किसानों से लिया जाने वाला कर था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सुदर्शन शाह को विलियम फ्रेजर द्वारा निम्न में से कब टिहरी रियासत का अस्थायी पट्टा प्राप्त हुआ था? नवंबर 1815 को। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।